गुड। तो जो आप खाना खाते हैं उसके खुद के डाइजेशन में, उससे कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन में, और जो बॉडी की आपकी हीट है वो बनाने में जो खाना काम करता है उसको बोलते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। आपने देखा होगा आप खाने को ठंडा करके भी खाते हैं, बहुत सी चीज आप ठंडी पानी या इस तरह की चीज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपका पेट के अंदर जो एक्टिविटी चल रहा होता है दैट क्रिएट एन एनर्जी विच इज कॉल्ड थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। हर खाने के अंदर ऊर्जा है, उस ऊर्जा को डिस्ट्रीब्यूट होने में जो इफेक्ट जनरेट होता है उसको थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड बोला जाता है। इसको टीईएफ भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट है टीईए, इसको बोलते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी। जो हम एक्सरसाइज करते हैं, जैसे अभी आपने एक्सरसाइज करा, इसके अंदर आपके शरीर में एक ऊर्जा का संचार हुआ, आपकी बॉडी के अंदर हीट जनरेट हुई और आपका कुछ पसीना शरीर से बाहर गया। मतलब आपने जितने भी फिजिकल मूवमेंट, ट्विस्टिंग किया, टर्निंग किया, आपने स्ट्रेचिंग किया, आपने जंपिंग किया, आपने बेंडिंग किया, आपने वॉट एवर एज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आपने किया, उसका जो इफेक्ट होता है शरीर के अंदर, उसके अंदर जो ऊर्जा खर्च होती है उसको थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी टीईए कहा जाता है। राइट। तो पहला बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो हमारे शरीर को ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन, कितना खर्च है हमारा केवल अगर हम सोते रहे तो भी, उसके अंदर जो हमारा कैलोरी खर्च होता है उसको बीएमआर बोलते हैं। हमारे खाने से एनर्जी जो डेवलप होती है उस एनर्जी को जो हीट जनरेट होती है उसके अंदर जो एनर्जी खर्च होती है उसको टीईए बोला जाता है। हर एक चीज में कैलोरी है। तीसरा, जो हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके अंदर जो आपकी बॉडी में कैलोरी का खर्च होता है, एक्सपेंड होती है खर्ची, आप जो आपकी एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड टीईए, यानी कि थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी। नेक्स्ट जो इसकी हम आज बात कर रहे हैं दैट इज नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी। वो एक्टिविटीज जो दिन भर में हम करते हैं जिनको एक्सरसाइज में नहीं गिना जाता है, वो एक रेगुलर एक्टिविटी के तौर पे होती है। अब यहां से देखेंगे कि आपकी एनर्जी का किलो कैलोरी में पर डे का, रोजाना का खर्चा कहाँ कहाँ होता है। एक नॉर्मल इंसान जिसके पास बहुत ज्यादा कोई करने का काम नहीं है, सुबह उठता है, ऑफिस जाता है या घर से बैठ के काम करता है, या फीमेल्स घर पे अपना काम करते हैं, उनके शरीर का जो पहला एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो 0 से 1500 किलो कैलोरी तक पर डे हो सकता है। यानी कि लगभग 1500 किलो कैलोरी हम अपने खाने से लेते हैं अपने शरीर की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए। ये सबकी ऊर्जा है, चाहे आप मेल है, चाहे फीमेल है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे जवान है, ये रहेगा आपका, ये खर्च होगा। ओके। सेकंड, जो हमने टीए की बात किया, खाने से जो एनर्जी डेवलप हुई है उस टाइम पर, उसको जो हम खाने को डाइजेस्ट करने में और डिफरेंट प्रोसीजर्स में खर्च करते हैं, दैट इज थर्मिक इफेक्ट ऑफ द फूड। ऊपर वाली जो एक्टिविटी आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। यानी कि शरीर की उस रिक्वायरमेंट के बाद जो खर्च होनी है, उसके अलावा जितनी भी कैलोरी आपकी बॉडी में है वो नीट के थ्रू खर्च की जा सकती है। और क्योंकि लोग इसको खर्च नहीं कर पाते हैं, उसी की वजह से लोग ओवरवेट ज्यादा होते हैं। अब इसको कैसे समझना है कि आपका बहुत से लोगों का बैंक अकाउंट होगा, सैलरी बैंक अकाउंट होगा, है ना, होता है ना सबका। तो उसके अंदर एक मिनिमम आपको अमाउंट रखना जरूरी है। जो बैंक का टीएनसी है वो बोलते हैं अगर आपका सैलरी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया आपको रखना जरूरी है। टेक्निकल तौर पे इसको समझिए, ये आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट है, मतलब बीएमआर है। आपको 1500 किलो कैलोरी शरीर के लिए रखनी ही रखनी पड़ेगी। अगर आप इससे कम करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रॉपर जनरेट नहीं होती है। ठीक है। अब आते हैं नीट, यानी कि आपने हर हफ्ते अपने अकाउंट में थोड़ा थोड़ा पैसा डालना शुरू किया। ओके। और जितना आप मिनिमम अमाउंट रखते थे उसको भी रखा, तो जितना आपने ऊपर से डालना शुरू किया वो जुड़ना शुरू हुआ। ओके। अब जितना आप ये पैसा डालते जाएंगे तो मिनिमम अमाउंट से ऊपर आपका पैसा इकट्ठा होता जाएगा। सेम बॉडी में जो 1500 कैलोरी का खर्चा है वो होगा रेगुलर, ठीक है, वो रेगुलर बना रहेगा, दैट इज मिनिमम। उसके ऊपर जो कैलोरी एक्सपेंड हो रही है वही है आपका नीट के द्वारा हमको खर्च करना सीखना है कि कैसे कर सकते हैं और क्या क्या लोग एक्टिविटी करते हैं जिससे वो इस कैलोरी को एक्सपेंड कर जाती है। एक नॉर्मल व्यक्ति दिन भर में कितनी कैलोरी खाता है, थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। जो एक व्यक्ति है जो दिन भर में सुबह नाश्ता करता है, 2-3 पराठे खाता है, दोपहर को 2-3 चपाती सब्जी के साथ में खाता है, रात को वो लाइट डिनर करता है या हैवी डिनर जो भी करता है, तो एक नॉर्मल व्यक्ति
दिन में 2000 से 3000 कैलोरी के बीच में खाता है। अब उसमें से बेसिक जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है 1500 कैलोरी खर्च होगी, ठीक है। 100-200 कैलोरी आपकी खर्च होगी जो आपने थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड आया, कि उसके डाइजेशन में खर्च होगी। अब कितनी कैलोरी बची? सपोज आपने 3000 कैलोरी खाई और आपने लगभग 1500 से 1700 कैलोरी खर्च कर दी, तो कितनी कैलोरी बची? 1300 से 1500 कैलोरी आपके शरीर में बची। अब आप ये देखिए कि आपका वजन क्यों बढ़ा। इस कैलोरी जो एनर्जी आपकी बची है, इस खर्चे के अलावा वो जितनी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा आपका वजन होगा। आप में से बहुत से लोगों ने अपने बॉडी के चेकअप आप लोग कराते हैं, उसके अंदर एक रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म नाम का एक टर्म आता है। उसका मतलब क्या है? वहां से ये अंदाजा लगता है, आपके पूरे दिन के लाइफस्टाइल को समझते हैं तो ये अंदाजा लगता है कि आपका शरीर में कितनी किलो कैलोरी एक्स्ट्रा पड़ी हुई है अभी। ओके, अब सपोज करो किसी व्यक्ति की किलो कैलोरी 2500 आई, स्कैनर के ऊपर को खड़ा किया गया, 2500 किलो कैलोरी आई। अब 1500 से 1700 कैलोरी वो खर्च कर देगा। अब जो 1000 कैलोरी है ये बची हुई, ये आपका वजन बढ़ाती है, ये आपकी बॉडी में एज ए फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। तो खर्च कैसे कर सकते हैं उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। ये देखिए, ये हैं सारी की सारी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज थर्मोजेनेसिस के अंदर जो आती है। जैसे आप दिन भर में सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर सकते हैं, इससे आपका बहुत अच्छे तरीके से ये कैलोरी खर्च होना शुरू हो जाता है, राइट। आप जो कार पार्क करते हैं ना, उसको घर से कुछ दूर खड़ा करिए। बहुत से लोग घर के बाहर ही एकदम कार खड़ी करते हैं, चलना ना पड़े। जितना दूर चलोगे, कार के पास जाओगे, वहां जो चलने में एनर्जी खर्च होगी वो नीट के थ्रू होगी। आप इसको काउंट नहीं करते। ओके, नॉन एक्सरसाइज, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। सीढ़ियां चढ़ना हमारी एक्सरसाइज में नहीं आता। कार को दूर पार्क करना, उस तक चल के आना हमारा एक्सरसाइज नहीं आता है। आप पीडोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपना एक गोल सेट करने के लिए। दूसरा, जो आप लंच ब्रेक करते हैं, लंच जब आप करते हैं उस समय पे आप लंच करें या लंच से पहले कुछ चलने का प्रयास करें। इसको एक्सरसाइज में काउंट नहीं किया जाता, ये नीट के अंदर आता है। आप जो डेस्क इस्तेमाल करते हैं, जो बैठकर आप काम कर रहे हैं, उसको आप अगर आप खड़े होकर इस्तेमाल करें, यानी कि आप लैपटॉप, कंप्यूटर, व्हाटएवर जो भी इस्तेमाल करते हैं, इसको आप खड़े होकर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जो कैलोरी खर्च होगी आपके शरीर की, वो कहलाएगी नीट। ओके, और डांसिंग, जैसे आप सुबह शाम, सुबह आपने एक्सरसाइज करी, शाम को एक्सरसाइज करी। इसके अलावा दिन भर में आप अपना कुछ समय निकाल के डांस जैसी एक्टिविटी ऐड अगर कर लेते हैं तो वो आपके नीट में काउंट होती है। और ये जितने भी आइडिया हैं, ये सब कैलोरी को खर्च करने के आइडिया हैं। अभी थोड़ा वापस चलते हैं। अभी हमारे पास, सबके पास, अगर हम एग्जाम्पल लें तो अपने सोसाइटी में या अपने घरों में जाने के लिए लिफ्ट है, ठीक है। दूसरा, हमारे पास कारें हैं, हमारे पास टू व्हीलर्स हैं, राइट, या हम कैब बुलाते हैं, राइट। ओके, हम लोग दिन भर का जो काम है हमारा वो बैठकर ज्यादा करते हैं। इनके अंदर आपको मौके ढूंढने हैं कि अगर आप लिफ्ट में ज्यादा आते हैं तो बेटर यू गो बाय स्टेयर्स, आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करिए। ये एक्सरसाइज नहीं है, बट इसके अंदर आपकी कुछ कैलोरी खर्च होनी शुरू हो जाएगी। आप दूर अपनी कार पार्क करते तो पैदल जाके आप उसको लेके आएंगे तो आपकी कैलोरी खर्च होगी। दिन भर में आपके घर के बहुत सारे काम जो आप टेक्नोलॉजी बेस करते हैं, उनको आप मैनुअल करना शुरू करते हैं तो आपका वजन कम होता है। क्यों होता है? पुराने जमाने में घर में मसाले अपने आप से कूटे जाते थे, आटा घर में अपने आप से पीसा जाता था, यस और नो, राइट। पोछा हाथ से लगता था, बैठ के लगता था, कपड़े हाथ से धुला करते थे। पहले पानी को या तो कुएं से खींचते थे या हैंडपंप हुआ करते थे, उसमें हमारी कैलोरी खर्च होती थी। क्या ये एक्सरसाइज है? नो, ये एक्सरसाइज नहीं है, ये नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी है। और इसमें जो आपकी कैलोरी खर्च होती थी, दैट इज कॉल्ड नीट। अभी हुआ क्या? अभी हमारे पास सुख सुविधाएं बढ़ी, हमारे पास जितने भी चीजें थे वो मशीनों पर डिपेंडेंट हुई। हम लोग पहले साइकिल चलाते थे, साइकिल से अपने ऑफिस जाते थे या अपने काम पे जाते थे या पैदल चल के आते थे, है ना। अभी टू व्हीलर या फोर व्हीलर है। तो जो वो कैलोरी खर्च होनी थी, वो कैलोरी कार के अंदर खर्च हुई, मतलब कार के इंजन में खर्च हुई, पेट्रोल की एनर्जी या डीजल की एनर्जी। लेकिन आपकी बॉडी की एनर्जी खर्च हुई क्या? सपोज ओपी वर्मा जी का ऑफिस है 8-9 किलोमीटर दूर है। अब वर्मा जी अगर 30 साल 40 साल पहले देखें तो अगर वो साइकिल से जाते तो कैलोरी खर्च होती, यस। लेकिन अभी वर्मा जी कैसे आते हैं? कार से आते हैं, तो क्या कैलोरी खर्च हुई?
नो, एंड दिस इज नॉट एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि दिन में आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, दिन में आप अपनी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, राइट। हमें आज भी याद है, बचपन में हमारे घर पर हैंड पंप हुआ करता था और बहुत सारा पानी हमें निकालना होता था। दिन भर के काम के लिए पानी को सुबह निकाल के रख लेते थे, या बार बार बाल्टी भर के पानी को निकालते थे, ताजा खर्च करते थे, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए। तो उसमें हमारी कैलोरी खर्च होती थी ना। आपने, आप में से किस किस को याद है बचपन में आप अपना आटा पीसते थे, घर पे ही चक्की होती थी, हमारे यहाँ तो होती थी, हमारी ग्रैंडमदर घर पे ही चक्की चलाती थी, ऐसे यूं चलाती थी, और सबके लिए आटा घर पे बनता था, कोई चक्की पे नहीं आता था गेहूं पीसने, घर के अंदर ही पिसता था। तो उसमें एक्टिविटी थी, कैलोरी खर्च होती थी, इसीलिए पुराने लोग ज्यादा फिट थे। अभी क्या है, अभी हम लोग एसी का भी रिमोट है, आजकल तो गाड़ी के भी रिमोट आ गए। आप घर पे बैठे हो 14वें माले पे, और आपकी गाड़ी नीचे, आपने बटन दबाया, गाड़ी का एसी भी चालू हो जाता है ना, उसका भी बटन दबाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी ने हमारी नीड को खत्म कर दी, इसीलिए हम ओवरवेट और बीमार होना शुरू हो गए। अगर हम अपनी नीड को बढ़ाएं, अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएं, तो हम अपने वजन को भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपने बॉडी को भी फिट रख सकते हैं। ये देखिए, जैसे बहुत से लोग पेट्स रखते हैं, तो आप वॉकिंग विद डॉग कर सकते हैं, उसके साथ जा सकते हैं। आप जब फोन पे बात कर रहे हो तो आप बैठ के ना करें, आप वॉक करते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, बट इस काम को रोड पर मत करिए। घर के अंदर की बात कर रहा हूँ, ऑफिस के अंदर की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, पारित जी ने बोला था कि फोन पे बात करते करते चलते जाओ, और रोड क्रॉस कर रहे हैं, इधर से कोई आया और टक्कर मार के चला गया, वो नहीं करना, ठीक है। बी सेफ। घर में, ऑफिस में, जब भी आप हैं, अपने फोन पर बात करते हुए आप वॉक कर सकते हैं। अपने घर की सफाई में बहुत सारी एनर्जी आप खर्च कर सकते हैं। या अभी देखो मजे की बात है ना, नहा भी रहे हो, डांस भी कर रहे हैं, है ना, तो डांसिंग इन शावर भी आप कर सकते हैं। ओके, 1 घंटा जो आप एक्सरसाइज करते हैं सुबह और शाम, वो आपका 4% होता है पूरे दिन का, ओनली 4%। तो बहुत से लोग जो सुबह कूद फान करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो बड़े खुश हैं, वाह हम एक्सरसाइज करते हैं। माय डियर फ्रेंड, लिखो इसको, इट इज ओनली 4% ऑफ योर कैलोरी कंजम्पशन इन अ डे, ओनली 4%। डन। आपको दिन भर में बहुत सारी कैलोरी खर्च करनी है। ये देखिए, ये मदद करता है आपको आपके वेट लॉस में, आपकी ओवरऑल फिटनेस को अच्छा करने के लिए, और आपके मूड को अच्छा रखता है। नीट इज इक्वल टू 63% ऑफ योर डे। 63% जो आपके दिन भर का है, आपके नींद के 8 घंटे निकाल के, अगर आप 8 घंटे सोते हैं, तो जितने भी घंटे हम जागते हैं, उन जागे हुए घंटों में जो हम फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, वो आपको करनी है, ताकि आपका कैलोरी का खर्चा बढ़ जाए। खर्चा बढ़ाना है। जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं, वो बोलते सर हमारा रिजल्ट नहीं आता, या हमारा रिजल्ट रुक गया है, या रिजल्ट कैसे लाया जाए, है ना। उसको समझिए क्या करते हैं, गड़बड़ कहाँ होती है। अब ये देखो, वाई यू नेवर गेट रिजल्ट, ये समझ आया गया है इस पिक्चर के अंदर। यहाँ पर आपका कैलोरी इनटेक है, जो तीर का निशान लगा है, दैट इज योर कैलोरी इनटेक। अगर आपका मेटाबॉलिक रेट 1800 है, तो आप क्या करते हैं, थोड़ी आप एक्सरसाइज करते हो, और थोड़ा खाना खाते हो, थोड़ा सोते हो, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो आप 1800 कैलोरी खर्च कर लेते हैं, ठीक है। अब 2300 कैलोरी आप रोजाना खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो क्या होता है, अभी केवल 500 कैलोरी का गैप है, ओनली 500 कैलोरी गैप। लेकिन सप्ताह के 2 दिन आते हैं, फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे। इस दिन क्या होता है भाई, हफ्ते भर तो हमने बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटी कर लिया, अब फ्राइडे और संडे खाएंगे पकोड़े, आज जंक फूड मंगा लो, आज पिज्जा मंगा लो, संडे है, संडे इज फंडे। तो वो संडे जो फंडे बनता है, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ फ्राइडे संडे, फ्राइडे और सैटरडे के तौर पर बताया गया है, क्योंकि बहुत से देशों में वीकेंड होता है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आप एक रेगुलर डाइट ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, और नॉर्मल डाइट खा रहे हैं, लेकिन इन 2 दिनों में आपने अपनी कैलोरी को बढ़ा लिया 2300 से 3500, ठीक है। अब 2 दिन आपने किया, तो डेली की आपकी 1200 कैलोरी आपकी बॉडी में ज्यादा गई, 2 दिन में आपने 2400 कैलोरी ज्यादा ले लिया। डन। अब हफ्ते भर में आप देखिए, हफ्ते भर में आपने 7 दिन हुए, 7 दिन में आपने डेली की अपनी 500 कैलोरी, 3500 कैलोरी कम करने का प्रयास किया, लेकिन ये 2 दिनों में आपने क्या किया, 2400 कैलोरी बढ़ा लिया। तो वजन कम होगा क्या, नहीं होगा। इसीलिए कैलोरी को समझना बहुत जरूरी है। हमें कैलोरी रिडक्शन रोज करना है, हमने अपने नीड को बढ़ाना है। हम सुबह एक्सरसाइज करते हैं, फाइन फैंटास्टिक, शाम को एक्सरसाइज करते हैं, फाइन फैंटास्टिक, लेकिन
हमने दिन भर में अपने आप को फिजिकली ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रखना है। जितना ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहेंगे उतना आपका कैलोरी का खर्चा बढ़ जाएगा। फिर अगर आप कुछ उल्टा सीधा खा भी लेते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी उससे बचना है। क्यों बचना है? क्योंकि आप जो खा रहे हैं आपको ये नहीं पता होता उस सामान के अंदर जो भी आपने खाने के तौर पे इस्तेमाल किया है उसका कैलोरी कितना ज्यादा है। ओके, अगर आपने एक कोल्ड ड्रिंक पी ली तो कैलोरी ज्यादा आ गई, शुगर ज्यादा आ गई। आपने अगर एक पिज्जा खा लिया तो कैलोरी बढ़ गई। अगर आपने एक बर्गर खाया तो दैट इज हाई कैलोरी। और आज की डेट में जो चीजें बनाई जा रही हैं इनके अंदर फैट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और फैट जो है वो सबसे ज्यादा कैलोरी रखता है, शरीर के अंदर जोड़ता है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, बहुत से लोग बड़ी जल्दी में होते हैं, सर मुझे इसी महीने 10 किलो वजन कम करना है, मुझे इसी महीने 15 किलो वजन कम करना है, मुझे 2 महीने में 20 किलो 25 किलो वजन कम करना है। कल भी हमें एक मैम मिले जिन्होंने 3 महीने में अपना 25 किलो वेट लॉस किया था, लेकिन दोबारा ओवरवेट हो गए। क्यों हो गए? बिकॉज कैलोरी मैनेजमेंट नहीं सीख पाए। तो देयर इज नो एलिवेटर फॉर सक्सेस। आपके सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई एलिवेटर नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं है जिसमें आप खड़े होंगे और आपको सक्सेस मिल जाएगी। उसके लिए आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि स्टेप टू स्टेप आपको जाना पड़ेगा। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे। जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे एक के बाद एक पायदान आपको क्रॉस करना है। ठीक है? एकदम से आप ये ना सोचे कि आप एकदम से बहुत ज्यादा वेट लॉस कर पाएंगे, बहुत ज्यादा इंच लॉस कर पाएंगे। जो होगा वो स्टेप बाय स्टेप होगा। हो सकता है पहले 200 ग्राम हो सकता है पहले 2 किलो हो सकता है 1 महीने में 5 किलो हो सकता है 1 महीने में 7 किलो हो सकता है 1 महीने में 3 किलो हो, लेकिन जो आपने अचीव किया वो आपकी सफलता की पहली सीढ़ी बनता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कदम उठाना। जैसे कल भी हमने हमारे जो हाईएस्ट वेट लॉस पर्सन है क्लब के अंदर उनको टारगेट दिया। क्या टारगेट दिया? कि आपको 2 से 5 किलो कम से 2 किलो तो कम से कम करना ही है। और ठीक है, आप आज 28 किलो 25 किलो कर चुके हो, बट अभी आपका जो नेक्स्ट 2 किलो है वो कम करने वाले हो। समझ में आया? इसलिए हमने सभी से टारगेट पूछे कि आप अपने अपने टारगेट लिखिए। अभी आपने 3 किलो किया, सपोज करो, अभी किसी व्यक्ति से मैं पूछूं यहाँ पर, तो हिमानी जी से पूछते हैं। सपोज करो हिमानी जी मुझे सबसे पहले दिख रहे हैं स्क्रीन पर। हिमानी जी, अभी आप कितना वेट लॉस कर चुके हो? 5 kg अप्रॉक्स 5 और केजी। 19 इंचेस। अब आपने क्या किया? ये सीढ़ी है तो आपने एक पायदान क्रॉस कर यस लिया। सर, अब नेक्स्ट यस पायदान सर। क्या है आपका? नेक्स्ट 5 kg और। नेक्स्ट 5 केजी। ठीक है? यस सर, फिर क्या यस होगा आपका सर। पायदान? नेक्स्ट 5 केजी, 5 kg, हाँ। नेक्स्ट 5 केजी, नेक्स्ट 5 केजी, नेक्स्ट 5 केजी। इस यस तरह सर, करते हुए आप 25 30 50 किलो जो भी वेट लॉस करना है वो कर जाएंगे। लेकिन यस क्या सर। ये 50 किलो या 40 किलो या 15 किलो एक दिन में या एक महीने में हो सकता है? एब्सोल्युटली नहीं, एब्सोल्युटली नो। क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो छोटे से पैदा हुए थे? सब सर, सभी हाँ जी, सब लोग। तो धीरे ऐसा धीरे क्या ही था? बड़े होते हैं। भगवान ने आपको बड़ा पैदा क्यों नहीं किया? समझिए, क्योंकि भगवान ने जो प्रकृति बनाई है, जो नेचर बनी है, वो नेचर का जो सिस्टम है वो एक एक स्टेप चढ़ के जाना होता है। आप जब छोटे बच्चे थे आप 2 3 किलो 4 किलो के रहे होगे। ठीक है? जब पैदा हुए आपकी एक पर्टिकुलर हाइट 1 फुट 12 इंच 14 इंच इतनी आपकी लंबाई होगी। धीरे धीरे आप बढ़े, लंबे हुए, आपकी सेहत बढ़ी, ऐसे करते करते आपके साथ हुआ। यही चीज मैं बोलूंगा आपको, आपका वजन भी ऐसे ही बढ़ा, आपका जो बॉडी वेट है वो भी ऐसे ही बढ़ा। राइट? पैदा होने के बाद जो भी हम खा रहे हैं, क्योंकि पैदा होने तक हम माँ के पेट से खाते हैं, ठीक है? उसके बाद जो भी हम खाते हैं अपने मुंह से खाते हैं, हमें खिलाया जाता है छोटे बचपन में, और फिर हम खाना सीखते हैं। हमारा जो वजन बढ़ा है वो भी एक के बाद एक पायदान चढ़ के ही बढ़ा है। एकदम से रातों रात आपका 20 किलो वजन नहीं बढ़ा। बढ़ता किसी का क्या? नहीं बढ़ता। तो सच्चाई क्या है? ना वजन एकदम बढ़ता है ना वजन एकदम घटता है, जैसे वो स्टेप टू स्टेप बढ़ा। अभी लोग सोचेंगे मुझे 20 किलो वजन कम करना है, और 20 किलो वजन कम करने में पिछले 7-8 साल लगे। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि 7-8 साल में 20 किलो बढ़ा। अब क्या सोचते हैं? पारिस सर के पास जाओ, अपने कोच को पकड़ो और अगले 7 दिन के अंदर 20 किलो कम कर लो। नो, आपने जो 7-8 साल में बढ़ाया है उसको कुछ महीने दीजिए, कुछ समय दीजिए। और वो ख्याल भी रखना पड़ेगा आपको, अगर आप घटाना चाहते हैं तो जो 2 दिन का एग्जाम्पल दिया है ना, अभी आ गई शादी, गर्मियां शुरू होगी ना, अभी जो कुछ शादियां आएंगी,
अब इन शादी में क्या होगा, सतिंदर कौर जी जाएंगे शादी में और खाना खाने के बाद मीठा चाहिए, खाने में सब कुछ चाहिए, है ना। यानी कि डेली कैलोरी खा रहे थे 1500 और 2 दिन शादी में खा ली 3000। अब वो 3000 खर्च कब करी ये नहीं पता। अगर हमने कैलोरी खाई, ज्यादा खाई, उसको खर्च नहीं करोगे तो वो बॉडी में ही जुड़ी रहेगी। क्या ये बात सही है? तो खर्च करना है, खर्च होगा आपके नीड से। आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक रूटीन पे आ गए हैं, नाउ यू नीड टू स्टार्ट योर नीड। आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी इन अ डे बढ़ाना है। सोफे को घर के बाहर रख दो। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, अभी तो 50,000 का सोफा लेके आए, एकदम चकाचक चमकता। अरे भाई वो मुसीबत है, वो आपको हिलने नहीं दे रहा, वो इतना गद्देदार है, वो इतना मुलायम है, आप उसके ऊपर दिन भर पड़े रहते हो। सामने चल रहा टेलीविजन, टेलीविजन को बंद कर दो। सोफा और टीवी, ये 2 चीज आपके घर में ऐसी है, ये आपके मतलब फिजिकल मूवमेंट को कम करता है। तीसरा, आपके यहाँ लगा एसी, लगा ना, एसी चलाया, बेड पे गए, 15 से 20 मिनट के अंदर यानी कि सो गए। अब क्या हुआ, फिजिकल एक्टिविटी हुई क्या अमृता जी? नहीं हुई ना, केवल बीएमआर ने काम किया, यानी कि जिंदा रहने में जो कैलोरी खर्च होनी है केवल वो काम करिए। लेकिन हम ओवरवेट है, तो व्हाट वी नीड टू डू, हमने फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है, हमने अपने दिन भर के खर्चे को बढ़ाना है, हमने बैंक अकाउंट में से पैसा ज्यादा निकालना है अपने बॉडी के, ताकि उसके अंदर कमी होनी शुरू हो। राइट? तो नीट के ऊपर कितने लोग अभी ध्यान देने वाले हैं आप में से, कितने लोग फोकस करने वाले? राइट? प्रवीण जी लड्डू खाते हैं बहुत सारे, लेकिन नीट का ध्यान रखते हैं, है ना। जब भी उनकी टेबल पे दिखते हैं लड्डू बहुत सारे दिखते हैं, लेकिन उनसे पूछो कि सर फिर भी मैंने 20 किलो वजन कम कर लिया। अब ये मत बोलना कि प्रवीण जी का एग्जाम्पल लिया तो मैं भी लड्डू खाऊंगा और वजन कम कर लूंगा। नो, प्रवीण जी ने उतना नीट बढ़ाया अपना, ठीक है ना, उतनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाई। तो जितना आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओगे उतना आप कैलोरी खर्च करोगे। और कैलोरी को हमेशा बैलेंस तौर पर ही खाना है, कम संख्या में कैलोरी खानी है। शेक आपका 225 कैलोरी का है, कम संख्या वाला खाना है, कम कैलोरी वाला खाना है, और आपको फिजिकली एक्टिव करता है। तो आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, घटाएं नहीं। जितना आप चल सकते हैं चलिए, जितना आप डांस कर सकते हैं करिए, जितना आप मूव कर सकते हैं करिए। जो लोग बैठकर काम करते हैं बीच बीच में उठिए, एक वॉक राउंड लीजिए, ठीक है। फोन पे बात कर रहे हैं तो वॉक करते हुए करिए, ठीक है। आपके पास पेट्स हैं उनको घुमाने लेके जाइए, पार्क में लेके जाइए, घुमा के लाइए, तो आपका चलना हो जाएगा। ये करना है। बहुत से लोग जिम जाते हैं, जिम भी जाते हैं कार से, जिम करते हैं फिर वापस आते हैं कार से। मतलब अरे भाई, ये जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली, जो मौका मिला था पैदल चलने का, उसको आपने खो दिया। अगर 1 किलोमीटर दूर क्लब है या आपका जिम है, उस 1 किलोमीटर के लिए गाड़ी निकाल लेते हैं, 2 व्हीलर निकाल लेते हैं। 1 किलोमीटर चलोगे, 1 किलोमीटर वापस चलोगे, 2 किलोमीटर में 200-250 कैलोरी खर्च कर लोगे, रोजाना की खर्च कर लोगे। अभी खर्च नहीं कर रहे हो तो प्लीज स्टार्ट डूइंग ऑल दिस एक्टिविटी। सो इन एक्टिविटी को अपने आप नोट कर सकते हो डायरी में कि आपके पास दिन भर में क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है। जब हो सकती है तो की जा सकती है, यस और नो। तो पहले लिखिए व्हाट आई कैन डू फिजिकली। आप अपना टारगेट बनाओ, मैं फिजिकली क्या एक्टिविटी मशीन के बिना कर सकता हूं, कर सकती हूँ, उसको करना शुरू कर दीजिए। सेमी ऑटोमेटिक मशीन लो भाई, वॉशिंग मशीन है तो फुल्ली ऑटोमेटिक मत लो, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म कर देती है वो, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे काम करने। डन, वेरी गुड, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया बट टॉपिक बढ़िया था, तो थोड़ा समझाना जरूरी है। अभी मैडम आ गए इशारा करने, टाइम ज्यादा हो गया, पंक्चुअल बनो, ठीक है। तो मिलते हैं शाम को 7 बजे अगेन। विश यू ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है, और आज आपको अपना नीट बढ़ाना है। बाय बाय एंड टेक केयर।